नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। दिल्ली हाई कोर्ट में जो कुछ हुआ उसने आम आदमी पार्टी के दावों की न सिर्फ पोल खोल दी है, बल्कि आम आदमी पार्टी के अगुआ और दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल और उन्हीं के पार्टी के सांसद और प्रवक्ता संजय सिंह के भी अटकाने और भटकाने के जो पैतरे हैं उसकी भी एक तरीके से आप कहें कि पोल खोलकर रख दी है। अब सबसे बड़ी चीज यह है कि दिल्ली हाई कोर्ट में हुआ क्या। तो वैसे तो मनीष सिसोदिया वाला भी मामला चल रहा है, लेकिन अभी उसमें कुछ भी सामने आया नहीं। ये जिस मामले की बात हम लोग कर रहे हैं वो मामला समीर महेंद्रू से जुड़ा हुआ है। अब उसमें क्या हुआ उस पर आने से पहले आपको 12 अप्रैल की तारीख याद दिलाते हैं और उस रोज आपको लेकर चलते हैं। इसलिए चूंकि उस दिन संजय सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसके बाद मुझे लगता है कि 15 तारीख को संजय सिंह के साथ अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, या आप यूं कहिए कि अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें संजय सिंह बगल में बैठे हुए थे कुर्सी लगाकर। तो इन दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो दावा किया गया था, पहले उस पर बात करते हैं और फिर आते हैं कि क्या हुआ दिल्ली हाई कोर्ट में। और उसमें एक तारीख आप 25 अप्रैल भी याद रखिएगा। ये एक तारीख 12 अप्रैल, फिर 15 अप्रैल और फिर 25 अप्रैल और फिर 27 अप्रैल। अब एक एक करके हम शुरू करते हैं 12 अप्रैल से। 12 अप्रैल को संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बताते हैं कि साहब गवाहों को जो है डरा धमका के उनसे गवाही ली जा रही है। उन्होंने 6 नाम लिए, जिसमें से एक को बताया उन्होंने कि साहब उसके तो कान के पर्दे फाड़ दिए गए। ये दावा आम आदमी पार्टी की ओर से किया जाता है। संजय सिंह को अचानक याद आता है 6 जनवरी की चार्जशीट रहती है और उनको ये सारी बातें याद आती हैं 12 अप्रैल को। इतने दिनों तक उनको पता ही नहीं रहता है कि डराया गया कि धमकाया गया कि क्या किया गया। बहरहाल जब उनको याद आता है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। अभी क्या इत्तेफाक होता है कि यह प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिलसिला तब शुरू होता है जब अरविंद केजरीवाल को सीबीआई का सम्मन आने वाला होता है। हालांकि जब ये तमाम चीजें चलती हैं तब लोग ये समझ जाते हैं कि किसी का नंबर लगने वाला है। बहरहाल तो 12 अप्रैल की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय सिंह ये बताते हैं 6 नाम, और उस 6 नाम में एक नाम होता है समीर महेंद्रू का भी। और कहते हैं कि साहब इनके भी परिवार वालों को हड़काया गया है और धमकाया गया है और ईडी ने धमकाया है कि साहब आप ऐसा बयान दीजिए जिससे अरविंद केजरीवाल फंसे, नहीं तो फिर समझ लीजिएगा। खैर इसी बात को 15 अप्रैल को संभवतः शनिवार का दिन रहता, चूंकि इतवार को इनको जाना ही रहता है अरविंद केजरीवाल को सीबीआई मुख्यालय, तो वह भी इस बात को एक तरीके से दोहराते हैं और ईडी पर आरोप लगाते हैं। इनके आरोपों के बाद ईडी का जवाब भी आता है कि साहब सबके सीसीटीवी जो है मौजूद हैं एक एक चीज के। खैर उसके बाद तो कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है, लेकिन जो आरोप लगा था कि गवाहों को डराया धमकाया जा रहा है, ये आरोप, और उसके बाद में संजय सिंह जो है वो नोटिस वगैरह भेज देते हैं मानहानि का। मुझे लगता है 48 घंटे उन्होंने बोले थे, अब तो ना मालूम कितने घंटे बीत गए, लेकिन अभी भी संजय सिंह कुछ बोल नहीं रहे हैं। ये तमाम घटना होती है और इसी बीच मुझे लग रहा है संभवतः वो 25 अप्रैल की तारीख होती है जब समीर महेंद्रू वाले मसले में दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही होती है। देखिए समीर महेंद्रू को क्या है कि 28 फरवरी को निचली अदालत से इंटरिम बेल मिलती है और वो बेल उनकी हेल्थ कंडीशन की वजह से मिलती है, और फिर 1 मई को उनकी जमानत जो है वो ख़त्म हो जाती, तो उनको जो है फिर सरेंडर करना पड़ता। तो वो ये चाह रहे थे कि उनकी जो बेल है वो इंटरिम बेल रेगुलर बेल हो जाए, चूंकि उनकी जो हेल्थ कंडीशन है उसकी वजह से वो चाहते थे कि हमें और मोहलत मिले ताकि हम अपना इलाज वगैरह करा लें। तो इस संदर्भ में वो दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट में जब वो जाते हैं तो फिर ईडी से दिल्ली हाई कोर्ट जवाब मांगता है। अब इस दरमियान आप बड़ी चीज देखिए कि
संजय सिंह और आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल ने यह आरोप लगाया कि साहब गवाहों को डराया धमकाया जा रहा है, जिसमें समीर महेंद्रू का भी नाम लिया गया। तो जब ये दिल्ली हाई कोर्ट में इस बात के लिए कर रहे थे, गुहार लगा रहे थे कि साहब हमको बेल चाहिए, तो उस बेल में जो खबरें हैं उन खबरों में तो कहीं ये नहीं दिखा कि समीर महेंद्रू ने ये कहा हो कि डराया धमकाया जा रहा है। एक बात। दूसरी बात, अगर समीर महेंद्रू ने इस तरह की बातें कही होती तो क्या 27 अप्रैल को जो दिल्ली हाई कोर्ट है वो ये आदेश देता जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, और ये बड़ी महत्वपूर्ण तारीख है। और इसी के एक रोज बाद 28 अप्रैल को मनीष सिसोदिया के मामले में भी निर्णय आता है, लेकिन वो राउज एवेन्यू कोर्ट से आता है। ये हम बात आपकी दिल्ली हाई कोर्ट की कर रहे हैं। देखिए, शराब कारोबारी समीर महेंद्रू की अंतरिम जमानत बढ़ाने से हाई कोर्ट का इनकार, पीठ ने सरेंडर करने का दिया निर्देश। अब आप ये खबर सुनिए। आबकारी नीति घोटाले में जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपित समीर महेंद्रू की अंतरिम जमानत बढ़ाने से इनकार करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि अंतरिम राहत को अनियमित जमानत का विकल्प नहीं बनाया जा सकता। न्यायमूर्ति दिनेश शर्मा की खंडपीठ ने इसके साथ ही महेंद्रू को 1 मई को जेल अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया। हालांकि, इसे गौर से सुनिएगा, हालांकि अदालत ने कहा कि स्वास्थ्य की समस्या होने पर उन्हें चिकित्सा उपचार उपलब्ध कराया जाए। नियमित जमानत के साथ ही चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत बढ़ाने की महेंद्रू ने गुजारिश की थी, जिस मांग को अदालत ने नहीं माना। अब इसमें जो बड़ी चीज यह है कि साहब ये तो कह रहे थे कान के पर्दे फाड़ दिए गए, फिर और उन 6 लोगों में समीर महेंद्रू भी थे। बड़ी चीज यह है कि जब ये अपनी बेल की बात कर रहे हैं तो ये संदर्भ भी उनको उठाना चाहिए, और अगर उन्होंने उठाया होता तो दिल्ली हाई कोर्ट तो संज्ञान लेता ही। भाई इस तरह की तो बड़ी चीज है, अगर इस तरह की बातें हो रही हैं तो कोर्ट तो एकदम से इस बात पर नाराज हो जाता। और आप देखिए, जब 28 फरवरी को और उसके पहले मुझे लग रहा है 25 या 26 फरवरी को मनीष सिसोदिया को सीबीआई हिरासत में लेती है, और 28 फरवरी को इनको इंटरिम बेल मिलती है, और उस बेल में कोर्ट ये कहता है कि अब तो आपने सब कुछ जान पूछ लिया, अब इंटरिम बेल चाह रहे हैं तो जाने दीजिए। अब आप देखिए कि तब इनको इंटरिम बेल मिल जाती है और इंटरिम बेल पर ये रहते हैं, और इधर मई, आप देखिए मार्च और अप्रैल 2 महीना पूरा मई, और इस दरमियान जो है वो, या हम ये कहें कोर्ट अगर उन्होंने कहा भी होगा तो इस बात पर कन्विंस नहीं हो पाता है कि नहीं इस तरह का कुछ किया जा रहा है। क्योंकि बड़ी चीज है कि अगर इस तरह के दावे किए जाते और इस तरह की बातें अगर कोर्ट में कही जाती तो जाहिर तौर पर ईडी वो सीसीटीवी लाकर रख देती, जिस सीसीटीवी में तमाम चीजें दर्ज हैं। चूंकि ईडी ने तो कहा है कि साहब आप अंदर घुसते हैं और तमाम जो बातें होती हैं वो सब सीसीटीवी में रिकॉर्ड है। तो अब ये जो उस दिन दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि अब आपको अंतरिम जमानत नहीं मिल सकती है, तो उससे एक बात तो साफ हो गई कि अगर इस तरह की कोई बात रही भी होगी तो वो बात तो कम से कम वहां साबित नहीं की जा सकी जो वो बचाव पक्ष के द्वारा। तो इससे ये एक बात तो स्पष्ट हो गई कि वो जो 12 तारीख को बवंडर खड़ा किया गया था, उस बवंडर में सिर्फ और सिर्फ राजनीति थी, और डर इस बात का था कि कहीं अपना नंबर भी ना लग जाए। और अभी ये जो ईडी को मानहानि का नोटिस वगैरह भेजा गया था और कहा गया था 48 घंटे के बाद, उसका क्या हुआ ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और जो दूसरी बात थी जो वो उठा रहे थे, एक तो ईडी ने ही जवाब दे दिया था कि हमारे पास सबका सीसीटीवी मौजूद है, और फिर जिस तरह से समीर महेंद्रू की इंटरिम बेल जो है रेगुलर बेल में कन्वर्ट नहीं हुई, उससे भी एक बात स्पष्ट हो गई कि इस तरह का जो आरोप और दावा चल रहा था वो असल में राजनीति उसमें ज़्यादा थी। बाकी आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करें, और मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें।